अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम आज से ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हो, बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी बॉस के, बिना किसी फिक्स्ड टाइम के, सुनने में ड्रीम जैसा लगता है ना? लेकिन ये ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी है और इसका नाम है फ्रीलांसिंग। लेकिन रुको, फ्रीलांसिंग के बारे में इंटरनेट पर जो दिखता है वो आधा सच है। लोग दिखाते हैं लैपटॉप, बीच, 1 लाख रुपया महीना, लेकिन कोई नहीं बताता कि शुरुआत कैसे होती है, पहला क्लाइंट कैसे मिलता है और वो गलतियां कौन सी हैं जो हर बिगिनर करता है। आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी शॉर्टकट के, सिर्फ रियल गेम। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। 2 लड़कियां थीं, प्रिया और नेहा। दोनों कॉलेज के बाद जॉब ढूंढ रही थीं। दोनों के पास सेम डिग्री थी, सेम टाइम था, सेम सिचुएशन थी। प्रिया ने क्या किया? उसने सोचा पहले कोई अच्छी कंपनी मिले, फिर देखेंगे। वो हर दिन जॉब पोर्टल्स चेक करती रही, रिज्यूमे भेजती रही, इंटरव्यू देती रही, रिजेक्ट होती रही। महीने बीतते गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। और नेहा, उसने एक दिन डिसाइड किया, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी। उसने कंटेंट राइटिंग सीखी, फाइवर पर प्रोफाइल बनाई, पहला प्रोजेक्ट मिला, 500 रुपए का। छोटा था, लेकिन रियल था, उसका था। 3 महीने बाद प्रिया अभी भी इंटरव्यूज दे रही थी। नेहा 8,000 रुपए महीना कमा रही थी। 6 महीने बाद प्रिया को एक जॉब मिली, 15,000 रुपए की। नेहा फ्रीलांसिंग से 35,000 रुपए कमा रही थी, घर बैठे। 1 साल बाद प्रिया ऑफिस में बॉस की बात सुन रही थी। नेहा के पास 5 रेगुलर क्लाइंट्स थे और वो अपने टाइम की खुद बॉस थी। फर्क क्या था? डिग्री दोनों के पास सेम थी, लेकिन नेहा ने इंतजार नहीं किया। उसने शुरुआत की, छोटी शुरुआत, लेकिन शुरुआत। और यही एक डिसीजन उसकी पूरी लाइफ बदल गया। अब समझो, फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग का मतलब है तुम किसी एक कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो। तुम अपनी स्किल किसी को भी, कहीं से भी, अपने टर्म्स पर देते हो और वो तुम्हें उस काम के लिए पे करता है। सिंपल। तुम्हें कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं चाहिए, कोई परमिशन नहीं चाहिए। बस एक स्किल चाहिए, एक लैपटॉप या फोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। इंडिया में भी हर साल फ्रीलांसर्स की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि कंपनीज को काम चाहिए और वो हर काम के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं रखना चाहती। इसलिए वो फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं और यही तुम्हारा मौका है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती है जो हर बिगिनर करता है। वो सोचता है पहले प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूं, फिर स्किल सीखूंगा, या सोचता है पहले बहुत सारी स्किल सीख लूं, फिर स्टार्ट करूंगा। दोनों गलत है। सच ये है, पहले एक स्किल चुनो, उसे इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई तुम्हें उसके लिए पे करने को तैयार हो, और फिर प्लेटफॉर्म पर जाओ। क्योंकि प्लेटफॉर्म तुम्हें काम नहीं देता, तुम्हारी स्किल तुम्हें काम दिलाती है। तो सबसे पहला सवाल, कौन सी स्किल चूज करें? देखो, आज फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा डिमांड किन चीजों की है? कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कॉपीराइटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग। ये सब ऐसी स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में रोज डिमांड है। हर बिजनेस को इनकी जरूरत है और स्किल्ड लोग बहुत कम हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान से सुनो, वो स्किल चूज करो जो तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि शुरुआत में पैसा कम होगा। उस टाइम सिर्फ इंटरेस्ट ही तुम्हें टिकाए रखेगा। ठीक है, स्किल चूज हो गई, अब क्या? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो मतलब तुम्हारा रियल काम, वो प्रूफ जो दिखाता है कि तुम एक्चुअली काम कर सकते हो। और यहाँ एक बात जो कोई नहीं बताता, पोर्टफोलियो बनाने के लिए पहले क्लाइंट का इंतजार मत करो, खुद काम बनाओ। अगर तुम कंटेंट राइटर हो तो आज ही 5 आर्टिकल्स लिखो किसी भी टॉपिक पर और उन्हें एक ब्लॉग या गूगल डॉक में डालो। अगर तुम ग्राफिक डिजाइनर हो तो किसी ब्रांड का फेक लोगो बनाओ, किसी प्रोडक्ट का पोस्टर बनाओ और उसे अपने पोर्टफोलियो में डालो। अगर तुम वीडियो एडिटर हो तो किसी फ्री फुटेज को एडिट करो, एक शॉर्ट रील बनाओ और उसे दिखाओ। क्लाइंट तुम्हारी डिग्री नहीं देखता, क्लाइंट ये देखता है तुम काम कर सकते हो या नहीं। बस पोर्टफोलियो बन गया। अब कहाँ जाए? प्लेटफॉर्म्स। फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, और इंडिया में काम करने के लिए इंटर्नशाला और लिंक्डइन भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। फाइवर पर तुम अपनी सर्विसेज लिस्ट करते हो, जिसे गिग कहते हैं, और क्लाइंट तुम्हें ढूंढकर ऑर्डर देता है। अपवर्क पर तुम प्रोजेक्ट्स देखते हो और उन पर प्रपोजल भेजते हो। शुरुआत के लिए फाइवर सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ तुम्हें एक्टिवली क्लाइंट्स ढूंढने नहीं पड़ते। अगर तुम्हारी गिग अच्छी है तो क्लाइंट खुद आता है।
लेकिन यहाँ एक रियल बात सुनो, शुरुआत में ऑर्डर्स नहीं आते। पहला ऑर्डर आने में 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी। और यही वो पॉइंट है जहां 80% लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं ये काम नहीं करता, फ्रीलांसिंग फेक है। लेकिन सच ये है, उन्होंने हार मानी, फ्रीलांसिंग ने नहीं। तो पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब है, पहले फ्री या बहुत कम प्राइस पर काम करो। हाँ, सुना सही। शुरुआत में तुम्हारे पास कोई रिव्यू नहीं है, कोई रेटिंग नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि तुम अच्छा काम करते हो, इसलिए क्लाइंट तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। तो क्या करें? किसी एक क्लाइंट को बहुत कम प्राइस पर बेस्ट काम दो, उनसे एक अच्छा रिव्यू लो और फिर उस रिव्यू को यूज करके अगले क्लाइंट को अट्रैक्ट करो। ये स्ट्रैटेजी बोरिंग लगती है, लेकिन यही काम करती है। नेहा ने भी यही किया था। पहला प्रोजेक्ट 500 रुपए का था, लेकिन उसने उसमें इतना अच्छा काम किया कि क्लाइंट ने 5 स्टार रिव्यू दिया और उसी रिव्यू से अगले 3 क्लाइंट्स आए। 1 रिव्यू 3 क्लाइंट्स, यही गेम है। अब बात करते हैं एक और बड़ी गलती की। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन प्रोफेशनल नहीं रहते, देर से रिप्लाई करते हैं, डेडलाइन मिस करते हैं, क्लाइंट को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करते और यही गलतियां उनका करियर खत्म कर देती हैं। फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ी करेंसी है ट्रस्ट। अगर क्लाइंट एक बार तुम पर ट्रस्ट कर लिया तो वो बार बार तुम्हारे पास आएगा। रिपीट क्लाइंट्स वो लोग हैं जो तुम्हारी इनकम स्टेबल करते हैं, इसलिए हमेशा डेडलाइन से पहले काम दो, कम्युनिकेशन क्लियर रखो और क्लाइंट से हमेशा प्रोफेशनल तरीके से बात करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। और एक सच्चाई और सुन लो जो कोई नहीं बताता, फ्रीलांसिंग में इनकम कंसिस्टेंट नहीं होती। शुरुआत में 1 महीने 10,000 रुपए आएंगे, दूसरे महीने 2,000 रुपए, तीसरे महीने 20,000 रुपए। ये नॉर्मल है, ये हर फ्रीलांसर की जर्नी है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे क्लाइंट्स बढ़ते हैं, रिव्यूज बढ़ते हैं, स्किल स्ट्रांग होती है, इनकम स्टेबल होने लगती है और फिर एक पॉइंट आता है जहां तुम खुद अपनी रेट सेट करते हो। तुम डिसाइड करते हो कि कितना काम करना है, कितना कमाना है। यही असली फ्रीडम है। तो अब तुम्हें क्या करना है? बस 4 स्टेप्स। पहला, आज एक स्किल चूज करो, वो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे और जिसकी मार्केट में डिमांड हो। दूसरा, अगले 30 दिन उस स्किल को सीखो। YouTube पर फ्री रिसोर्सेज हैं, प्रैक्टिस करो, मिस्टेक्स करो, सीखो। तीसरा, एक पोर्टफोलियो बनाओ, कम से कम 3 से 5 रियल काम के एग्जाम्पल्स, चाहे वो सेल्फ मेड हो। चौथा, फाइवर या लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाओ, अपनी सर्विस लिस्ट करो और पहले क्लाइंट के लिए थोड़ा कम प्राइस रखो, एक अच्छा रिव्यू लो और फिर रेट बढ़ाओ। बस इतना ही। याद रखो, फ्रीलांसिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहने देता। कोई बॉस नहीं, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं, कोई फिक्स सैलरी नहीं, मतलब कोई सीलिंग नहीं। तुम जितना सीखोगे उतना बढ़ोगे, तुम जितना काम करोगे उतना कमाओगे और एक दिन तुम वो इंसान बनोगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, यार ये घर बैठे इतना कैसे कमा लेता है। और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जानोगे कि ये लक नहीं था, ये स्किल थी, ये कंसिस्टेंसी थी, ये वो डिसीजन था जो तुमने आज लिया। तो देर किस बात की? आज से शुरू करो, छोटी शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करो। अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी काम आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो में मिलते हैं।